मंथ की हमारी खास सीरीज है जिसके अंदर हम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर दमदार आपको रिसर्च देते हैं और आपके व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करते हैं। 1, 2, 3 तारीख से शुरू हुआ एपिसोड आज अपने पड़ाव अंतिम पड़ाव पे यानी कि 29, 30 और 31 के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप पहले के एपिसोड्स बहुत पसंद आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद हम करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके इस पार्टिसिपेशन से हमको हौसला मिला है कि हम कुछ और आगे बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए इस सीरीज के अंतिम पड़ाव में आज हम चर्चा करने वाले 29 तारीख का जिनका भी जन्म है, वो किसी भी महीने का है, 29 तारीख के जन्म में उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका व्यापार क्या हो सकता है, उनको नौकरी करनी चाहिए, उनका एजुकेशन कैसा रहना चाहिए, वो विदेश यात्रा करेंगे नहीं करेंगे, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ क्या कनेक्शन है उनका, सब पे चर्चा करने के लिए देश की सबसे ज्यादा सुलझे हुए न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल बाखरे आज फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे करते बातचीत। शीतल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये करीब धीरे धीरे करके हम आज 29 नंबर तक पहुंच गए हैं। 28 नंबर तक आते आते बहुत कुछ लोगों ने आपसे सीखा भी, आपसे जाना भी, आपके व्यक्तित्व के बारे में भी समझा, आपके बारे में भी उनको पता लगा और काफी सारे लोग आपसे कनेक्ट भी हुए हैं। तो आज हम करते 29 तारीख की बात शुरू। तो 29 तारीख वाले जो लोग हैं जिनका भी जन्म है, किसी भी महीने का जन्म है 29 तारीख का, उनकी यूएसपी क्या है, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यस सर, 2+9 मतलब 11 आता है, मतलब यहाँ पे मून बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। साथ में मंगल भी है, सो मून और मंगल मतलब एक इमोशंस है तो एक थोड़ा सा गुस्से से भरा हुआ है, सो लाइक दैट उसे हम लोग बोल सकते हैं। बट यहाँ पे 2 मून आ गए, मतलब नंबर 11 भी आ गया और 2 भी आ गया है, सो टोटल मून का इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट रहेगा। सफलता जल्दी ये लोग पाएंगे, प्रमोशन जल्दी हासिल होंगे, बहुत इनसिक्योरिटी ये लोग फील करते हैं और लोनली भी फील करते हैं इनसिक्योरिटी के साथ। बट हाँ, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। आपने इसमें एक बात बताई है कि ये थोड़ा असुरक्षित से महसूस करते हैं। ये असुरक्षित महसूस करते हैं तो मतलब क्या, मतलब किस तरह से ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी इनको नहीं आती है? एक्चुअली हर जगह, मतलब आप उससे बोल सकते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन डीपी सर, की ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होते हैं तो रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस से लेके हर चीज में ये इनसिक्योरिटी फील करते हैं। मतलब हर 2 बार ये सोचते हैं कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो ठीक से होगा ही नहीं, तो उस वजह से उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो और बढ़ जाती है और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इनके लाइफ में हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। मतलब थोड़ा बैंक बैलेंस कम हो तो इन लोगों की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। अच्छा, कई लोगों को ऐसा होता है कि वो किसी न किसी चीज से, हम कहते हैं ना कि फोबिया होता है, किस्म का डर जैसा होता है। तो मेरे को लगता है कि 29 तारीख में आप ये चीज कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अगर कोई भी चीज कम हो जाती है जो उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को इनसिक्योर सा फील करने लगते हैं, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो आप कह रहे हैं कि पैसे की थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, अकेलापन थोड़ा सा ज्यादा महसूस करते हैं, लेकिन दिल के अच्छे हैं, दिल के नाइस है। तो 29 तारीख का जिसका भी जन्म है, अगर आपके ग्रुप में आपका दोस्त है, आपके परिवार में आपके लोग हैं, आपके रिश्तेदारी में लोग हैं, आपको ये पता है कि 29 तारीख उनका जन्म है, तो आपको पता लग जाएगा कि उनका व्यवहार कैसा है। ये अब आपको आइडिया लग जाएगा। उनको भले अपने बारे में पता ना पता हो, आपको जरूर पता लग जाएगा कि हाँ 29 तारीख वालों का व्यवहार कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तारीख का बेटा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज माय डॉटर इज 29 बोर्न। ग्रेट, ठीक है। तो ये तो आपका फिर निजी एक्सपीरियंस भी मैं बोल सकता हूँ कि 29 को लेकर एक्सपीरियंस भी है। ग्रेट। तो मैम इनका स्टॉक मार्केट कैसा रहता है? मैं सीधा शेयर बाजार पे आ रहा हूँ। इनके लिए स्टॉक मार्केट ठीक ठीक रहेगा, मतलब लाइक इन लोगों के लिए बाजार की अदर स्टडीज ज्यादा बेटर रहेगी। मतलब अगर ये स्टॉक मार्केट आते हैं, कॉल्स देते हैं, टेक्निकल्स एनालिसिस करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, मतलब लाइक ये एडवाइस कर सकते हैं, तो ये इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इन्वेस्टमेंट से भी बेटर इनको यहाँ से ज्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इनकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी बाजार के अंदर हो, ये सीधा ट्रेडिंग से थोड़ा बच जाए, लेकिन बाजार को एज अ इंस्ट्रूमेंट, एज अ टूल बना के कुछ पढ़ाना चाहते हैं या समझ सकते हैं या टेक्निकल समझना चाहिए, ये समझ सकते हैं, ये इनके लिए ठीक है। राइट, ठीक है। और आपने ये भी लिखा है कि अलग अलग सोर्सेस से भी इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये कॉल्स को भी अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, टेक्निकल्स को भी अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं और कुछ फंडामेंटल वाली क्लासेस को भी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। ग्रेट, ये इंटरेस्टिंग है। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को लगा कि शेयर बाजार का ऐसे नहीं तो ऐसे फायदा जरूर मिल जाता है। आगे आते हैं मैम विदेश यात्रा पर।
विदेश यात्रा कैसे होती है? यस, इनके ब्राइट चांसेस होते हैं सर। ये लोग बहुत ज्यादा घूमते हैं और नौकरी करने और मतलब जॉब के लिए भी इनको ब्राइट चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यानी कि घूमने फिरने, व्यापार और नौकरी तीनों के हिसाब से ये बाहर जाना चाहे तो जा सकते हैं, ऐसी कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। अच्छा मैम, अगला पॉइंट आता हूँ मैं इनका घर परिवार पे। इनका घर परिवार कैसा होता है, मतलब टिपिकली इनकी फैमिली कैसे होती है, जॉइंट पे रहते हैं, रिलेशन कैसे रहते हैं, आप जरा ये बता पाए। अगर इनकी शादी में थोड़ी सी भी लेट हो गई, दिक्कत होगी, तो यही एक रीजन है कि मैं मेरे डॉटर के पीछे पड़ते रहती हूँ कि जल्दी शादी कर ले। बिकॉज अगर इनकी शादी लेट हो जाती है तो काफी हाँ, सारे रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, मेंटल अच्छा। डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। तो इनकी शादी सही टाइम पे होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, टाइम मतलब नंबर्स एंड न्यूमरोलॉजी दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी बाउंडिंग है। और नंबर्स और न्यूमरोलॉजिकली नंबर्स अगर मिलते हैं और जल्दी शादी होती है तो डेफिनेटली इनकी बाकी सारी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म होते हुए हम लोग देख सकते हैं। हम्म। अच्छा मैम, इसी सिलसिले में मेरे पास दो क्वेश्चन है एक्चुअली। ये क्या जो शादी वाला पॉइंट बता रहे हैं, लड़का और लड़की दोनों के ऊपर लागू होता है या खाली सिर्फ लड़कियों के ऊपर लागू? नहीं नहीं, ये दोनों के ऊपर लागू होता है। दोनों के बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस के ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। तभी तो हम लोग देखते हैं ना कि 36 गुण मिलना चाहिए। हम्म। अच्छा, एक पॉइंट मेरा और था इसी शादी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक चीज देखा जाता है कि 1 4 7 और अगर 8 में आपका मंगल बैठा हुआ है तो आप मांगलिक हैं, ऐसा राइट। ये एक सिंपल थ्योरी है। किसी का भी चेक करना तो आप उसके घर चेक कर लो, इस घर में मंगल बैठा, आप उसको तुरंत बता दो कि मांगलिक है कि नहीं, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा ही क्या कुछ नंबर्स के साथ भी होता है कि हाँ ये टिपिकली जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स थोड़े या तो मांगलिक वाले होते हैं, या फिर ये नंबर्स की शादी को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, जल्दी हो जानी चाहिए या लेट होनी चाहिए? कुछ टिपिकली नंबर्स होंगे ऐसे? जैसे हमने देखा 29 नंबर के लिए मैंने आपको बोला कि जल्दी शादी होनी चाहिए। आपको अगर याद होगा 26 नंबर के लिए हमने बोला था 17 या 19 तारीख को शादी करनी चाहिए। सो दैट आपने इज द, यस यस, याद है मुझे। तो ये नंबर्स मैटर करते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी ये नंबर्स मैटर करते हैं। और प्लैनेटरी डायरेक्शंस के हिसाब से सारी चीजें मैटर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग प्लैनेट्स देखते ही है। ओके, ठीक है, डन, ये भी इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं मैडम इनके जरा स्वास्थ्य पर। इनका हेल्थ वाइज कैसा रहता है, इनकी हेल्थ को लेकर किस चीज की ज्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर ज्यादातर निरोगी ही रहते हैं पूरा साल? यस, बिकॉज ऑफ हेल्थ, ये लोग सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं काफी। मतलब हम लोग इन्हें बोल सकते हैं अपसेट स्टमक इनका बहुत बार हो जाता है। हेडेक तो इनके इमोशंस की वजह से इनको हेडेक होती है। तो यहाँ पे एक ही सलाह दूंगी कि इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखे, ज्यादा ना सोचे, जो चल रहा है लेट गो करे और अपने काम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। ओके, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग आपने बताया। ये मेरे को लगता है सबके लिए है, ये सिर्फ 29 यस, तारीख वालों के लिए है। ये मेरे को लगता है सबके लिए ऊपर ये लागू होना चाहिए कि जो हो रहा है ठीक है, ऐसा हो रहा है ना। अब अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत करो, आगे फिर डेस्टिनी और बहुत सारा समय, बहुत सारी चीजें जो है वो अपने आप से हो जाएंगी। ये पॉइंट मेरे को लगता है आपने बहुत अच्छे से बताया। वेरी और गुड एक पॉइंट। चीज ऐड कर देती हूँ डिम्पी सर, क्योंकि मेरे हम्म। बच्चे भी शो देखते हैं, सो हाँ। डिमांड कम करे 29 वाले। ये इंटरेस्टिंग है। ये अच्छा है, आपने अच्छा मैसेज दे दिया, ये दोनों तरफ से आपने मैसेज दे दिया। घर वालों को भी और बाहर वालों को भी। ठीक है, 29 तारीख वाले थोड़ा डिमांडिंग अपने नेचर को थोड़ा कम करें। अच्छा मैम, आते हैं नौकरी और व्यापार पर। तो नौकरी व्यापार को परसेंटेज में आप कैसे बांटेंगे? इनकी व्यापार की कुंडली, व्यापार का नंबर हम लोग बोल सकते हैं 70% मैं इन्हें दूंगी बिजनेस के लिए, और 30% मैं दूंगी यहाँ पे जॉब के लिए। क्योंकि इमोशंस की वजह से जॉब में ये टिक नहीं पाते मतलब लाइक पॉलिटिक्स खेला जाता है और फिर ये इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनके लिए बेटर है बिजनेस करे, बट बिजनेस में भी इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं तो ऑलवेज बेटर रहेगा। हम्म। अच्छा शीतल मैम, आज एक छोटा सा सीक्रेट आपसे पता करना चाह रहा था। जब आप व्यापार और नौकरी का ये डिवीजन निकालते हो, 70% या 30% ये करना चाहिए, ये किस बेसिस पर निकालते हो? ये ये उनके ड्राइव, नंबर से निकालते हो या उनके इमोशंस नेचर के हिसाब से निकालते हो या उनके एजुकेशन का बेस कर देते हो? मतलब ये बेस क्या होता है, आप कैसे डिफाइन कर देते हो कि हाँ इनको बिजनेस करना चाहिए या इनको नौकरी करनी चाहिए?
यस सर, देखिए ना, जैसे स्टार्टिंग का जो नंबर था 2+9 विल, और हमने देखा कि मून, और उसका अगर टोटल करो तो वापस मून आ रहा है, मतलब इमोशन से भरा यस। है, इमोशन से भरा है तो तो फिर वहां पे प्रॉब्लम्स होती है और इमोशंस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से ये जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और कंसंट्रेट अगर नहीं कर पाते तो मेंटल डिस्टरबेंस हो जाती है, इसीलिए बेटर है इनको बिजनेस में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बट वहां पे भी इमोशन से ना सोचे, वहां पे भी प्रैक्टिकली सोचना जरूरी होता है। ओके, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग एक पॉइंट आपने और बताया और अच्छे से हमको क्लियर भी हुआ। तो नौकरी और व्यापार ये आपने कैसे चुना और क्या 29 तारीख वालों के लिए बेहतर है, ये आपको पता लग गया। अब आते हैं मैडम 30 तारीख पे। तीस यस तारीख वालों को चर्चा करते हैं। तो 30 तारीख का पहले वही यूएसपीज, उनका व्यवहार कैसे होता है, उनको हम पहचाने कैसे कि 30 तारीख वाले अलग से चमकेंगे कैसे, अलग से दिखेंगे कैसे वो। यस सर, नंबर 3, ये तो यहाँ पे देखो किसी की टोटल नहीं है, सिर्फ 3 है। जुपिटर जीरो हो गया सामने, तो जुपिटर हो गया, जुपिटर मतलब रिचेस्ट प्लैनेट हो गया, बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, पैसे भी इनको बहुत मिल जाते हैं, सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम होता है बट बहुत अच्छे से इनको पैसे मिलते हैं, और इनको भी नई जगह घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, ठीक है। तो कुल मिला के 3 तारीख और 30 तारीख वालों का अगर मैं नेचर देख रहा हूँ तो मोटा मोटी एक जैसे ही है। और आप एक और चीज भी बता रहे हैं कि क्योंकि कुल मिला के बृहस्पति का योग ज्यादा है तो ये दिमागदार तो होंगे ही, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है, मेहनती भी होंगे। ये भी आपने बोल ही दिया साफ साफ से। एक इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई है कि घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं। टिपिकली ये सबके नेचर के अंदर कम होता है, कईयों का नेचर बहुत ज्यादा घुमक्कड़ होता है और कईयों का थोड़ा कम होता है। तो 30 तारीख वालों को थोड़ा ज्यादा घुमक्कड़ है। ठीक है, राइट। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। और आते मैडम स्टॉक मार्केट पे, तो शेयर बाजार के लिहाज से आप इस नंबर्स को कैसे देखते पैसे बहुत होते हैं तो डेफिनेटली शेयर मार्केटिंग के लिए अच्छा ही रहेगा, तो शेयर मार्केट में इनका कारोबार ठीक रहेगा। सेक्टर्स के हिसाब से फाइनेंस रिलेटेड इनका बिजनेस माइंडेड बहुत अच्छा दिमाग होता है, तो फाइनेंस सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर्स में इनके लिए बेटर रहेगा। ओके, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं कि बैंकिंग कुल मिला के इनके लिए ठीक रहने वाला है, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा मैम, जब आप ये सेक्टर डिफाइन करते हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं तो आप उनसे ये कहते हैं कि बैंकिंग में इन्वेस्ट करो और सारे सेक्टर भूल जाओ, या फिर आप ये कहते हैं कि नहीं सारे सेक्टर्स में करो बट बैंकिंग में ज्यादा करो? आप इनको बिल्कुल मना कर देते हो कि किसी और सेक्टर में जाए ही नहीं, काम ही मत करें जब आप सेक्टर डिफाइन करते हो? नहीं, अभी तो हम लोग यहाँ पे एक मोटा मोटी बैंकिंग सेक्टर्स ले रहे हैं, जब आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर सारी टोटल्स होती है तो कम से कम 10 to 15 सेक्टर्स में निकाल लेती हूँ, और उसमें से बेस्ट स्टॉक में निकाल के आप लोगों को देती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बोल दिया कि आप बैंकिंग सेक्टर्स में काम करो, तो बैंकिंग सेक्टर्स में पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में करना है, या तो फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, वो उसमें कौन सी बैंक अच्छी रहेगी वो भी मैं कैलकुलेट करके आपके बजट के हिसाब से आपको बता देती हूँ। अरे यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको ये पता है कि आपको सेक्टर कौन सा अच्छा है, उसमें भी अगर आपको शेयर्स पता लग जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा। फिर आपका, मेरे को लगता है मोर देन 50% काम तो वैसे ही हो गया। बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना वढ़ना पड़ेगा और जो बाजार के जो लिटिगेशन होती है वो पूरी करनी पड़ेंगी, फिर आगे आप बढ़ जाएंगे। ये विदेश बहुत यात्रा। अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया डिम्पी सर, सबको लगता है कि शीतल ने दे दिया मतलब हो गया, पर थोड़ा बहुत पढ़ना आपको भी पड़ता है। हाँ, वो तो मैम जरूरी है। अगर आप शेयर बाजार में आ रहे हो तो देखो अल्टीमेटली पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है। सामने वाला बंदा आपके लिए एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा एडवाइजर के तौर पर आपके सामने खड़ा हो सकता है, बट ना तो वो आपके भाग्य को अपने ऊपर ले सकता है, ना ही वो आपको ऐसा कर देगा कि आपको कुछ नहीं करना, वो आपको चम्मच से स्पून फीडिंग भी कराए, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि ठीक है सामने वाले ने भोजन रख दिया, आप खा तो लो, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग मैम। मैं विदेश यात्रा पे आ रहा था मैम, 30 तारीख वालों की विदेश यात्रा। यस, विदेश यात्रा इनके लिए आसान नहीं होगा, बट थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो डिफिकल्ट भी नहीं होगा, मतलब लाइक थोड़ी सी पुश करना पड़ेगा खुद को कि जाना है, जॉब करना है। देखिए पैसे तो आते रहते हैं, बट थोड़ा सा जो बोलते हैं ना हम लोग, अपॉर्चुनिटीज मिस करना है इनके भी, और छोटे मोटे निगेटिव थिंग से ये रुक जाते हैं। तो अगर ऐसे नहीं करते ना, यहाँ पे 2-3 चीजें मैं इसीलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज सामने से आती है, बट ये
क्या उसे बोलते हैं कि आलसीपना, टालम टाल, तो उस वजह से इनकी ये अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती है। थोड़ी अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली वो एजुकेशन के लिए भी इनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। अब मैडम आता हूँ इनके में घर परिवार पर, इनका फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्टेटस कैसा होता है? ओवर फ्रेंडली होने से इनको कभी कभी तकलीफ हो सकती है। एक तो ये फैमिली को टाइम थोड़ा सा कम देते हैं, बट अगर ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं तो इनके लिए कभी कभी अच्छा नहीं होता है। तो अच्छा, तो उसमें ये इनको ध्यान रखना पड़ेगा। वो एक पुरानी कहावत है जिसमें बोला जाता है कि अति हर चीज की बुरी होती है। तो अगर आप अति परिवारवाद भी कर रहे हैं तो शायद ये भी बुरा है, तो आपको थोड़ा सा चेक इन बैलेंस करना पड़ेगा। मैडम इनके साथ भी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है क्या, जैसे और नंबर्स के साथ हमने देखा भी, 29 के साथ देखा, 30 इनके वालों के साथ साथ? इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं होती है, इनके साथ होती है थोड़ी ईगो प्रॉब्लम, क्योंकि इनके पास पैसे बहुत होते हैं, तो एटीट्यूड प्रॉब्लम इनमें थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग। अच्छा हर मैम, नंबर की अलग क्वालिटी होती है। जो लोग सुन रहे हैं उनको शायद बुरा लगेगा, बट हर नंबर की अलग क्वालिटी होती है, तो इनमें ये क्वालिटी हो जाती है। अच्छा मैडम, आपने बोला ना कई लोगों को बुरा लगेगा, कई लोगों को ये सुन के अच्छा भी लगेगा। ये 30 तारीख को ऐसा बहुत होता है, तो कई लोगों को ये सुन के अच्छा भी लगेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा मैं आता हूँ जरा हेल्थ पे। अब 30 तारीख वालों का जरा हेल्थ का स्टेटस आप बताओ। यस, एक्स्ट्रा वर्क की वजह से कभी कभी बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, हेडेक हो सकता है। B12 इनको स्पेशली बहुत कम होता है, तो B12 रिलेटेड सारी प्रिकॉशंस लेना इनको जरूरी होता है। जिम, योगा, मेडिटेशन इनको कंपलसरी हम लोग बोलते ही है। ठीक है, अब व्यापार और नौकरी के लिहाज से? चल देखिए, पैसे बहुत ज्यादा है, दिमाग काफी बिजनेस माइंडेड है, तो मैं इनको 90% बिजनेस करने की सलाह दूंगी और 10% जॉब करने की इनको मैं सलाह दूंगी। जॉब में भी ये अपना बेस्ट तो देंगे, बट जितना अच्छा ये अपने बिजनेस में दे पाएंगे ना, उससे कहीं थोड़ा सा कम ये जॉब में देंगे, तो इसलिए इनको बिजनेस करने की सलाह मैं ऑलवेज देती हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये बात हुई 30 तारीख वालों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये काफी इंटरेस्टिंग, काफी बेहतर तरीके से आपको शीतल मैम ने बताया। लेकिन फिर भी अगर आप और बारीकी से और मान्यूट होकर अगर आप स्पेसिफिक कुछ जानना चाहते हैं तो शीतल जी से आप संपर्क भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 9294, माफ कीजिए, 22705755, और साथ ही शीतल मैम की वेबसाइट, उनके सोशल मीडिया के एड्रेसेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर आप ये भी नोट नहीं कर पाए, फोटो नहीं खींच पाए, तो पूरे शो के दौरान आप एक नीचे पट्टी देख पा रहे होंगे, नीले कलर की चल रही है, जिसमें मैम के नंबर और उनके सोशल मीडिया के एड्रेसेस सब लिखे हुए, ताकि आप इनसे संपर्क कर पाए। एडवाइस लेना और मिलना, उसमें फर्क है। मिल रही है, एडवाइस लेने में आप थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं, तो पर्सनल होने के रास्ते हमने आपको बता दिए, मिलना और लेने में जो फर्क है वो भी आपको बता दिया। अब 29 और 30 का तो हो गया, अब आते 31 तारीख, यानी कि साल का आखिरी दिन, महीने का भी आखिरी दिन, उसके बारे में हम जरा पता करते हैं मैम से। शीतल मैम, 31 तारीख वालों का नेचर क्या है? जुपिटर मतलब लाइक रेजियस प्लैनेट +1 सन, तो कॉम्बिनेशन नॉट ऐसे बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते, तो ओके ओके कॉम्बिनेशन रहेगा। ऑलवेज नंबर 4 की टोटल आ जाती है, तो राहु इनके साथ में खड़ा ही हो जाता है हर जगह, और राहु से हम लोग डरते ही है। सो यहाँ पे मुसीबतें मतलब सामने से आने वाली है, आ बैल मुझे मार। कभी कभी अनएक्सेप्टेड चेंजेस भी होने वाले हैं। बहुत लोनली होते हैं ये लोग, अकेले फील करते हैं। इनको लाइक अक्सर लोग इनका यूज कर लेते हैं, बट हाँ ये अथॉरिटी होते हैं, और मतलब ट्रेंडी होते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। नए जमाने के साथ नए कपड़े, नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर लेते हैं ये लोग। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं अब ये क्यों करूं, ऐसे इनका नहीं होता है। मतलब जैसा ढलना चाहिए वैसे ढल जाते हैं। इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट, इंटरेस्टिंग है। मेरे को इसमें पता सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या लगा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि इनके दोस्त इनका अक्सर गलत इनको समझते हैं और इनका इस्तेमाल करके निकल लेते हैं। ये अपने ऊपर भी लागू करता हूँ। जैसे आप बता रहे थे, क्योंकि मेरा भी बर्थ डेट जो है वो 31 है। नंबर का स्टडी करते वक्त मैंने बहुत सोच समझ के स्टडी किया है, 1 घंटा ज्यादा लिया है इस नंबर के लिए, क्योंकि मुझे पता था ये डिप्टी सर का नंबर है। इसमें क्या है ना कि ये वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इस्तेमाल करके लोग निकल जाते हैं। फिर अच्छा, हमको पहले बुरा लगता था, लेकिन अब बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमको अपने बारे में पता लग गया। जैसे आपने हमको हिंट किया तो हमको अपने बारे में पता लग गया।
तो हम लोग राइट। को बुरा नहीं लगता, हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, इसी बहाने किसी की हेल्प ही सही। तो हमने अपना नजरिया बदल दिया। ये मैं अपने ऊपर लागू कर सकता हूँ। इससे पहले मैं इसी चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ता था, लेकिन शीतल मैम से मिलने के बाद यही चीज मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो गया। तो सबसे कमजोर पॉइंट था कि मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा इरिटेटिंग रहता था कि लोग आते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं, जिस समय हमको मिलने की बारी होती है उस समय पीछे हो जाते हैं। लेकिन यही होता है एक अच्छे एडवाइजर से संपर्क रखने का फायदा, कि अगर जो आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो आपका दृष्टिकोण ही बदल देंगे। अब मैंने जब ये बात देखा तो उन्होंने मेरा व्यू पॉइंट ही बदल दिया कि भाई ये आपके साथ अक्सर होगा। तो अब मैं उसको इरिटेटिंग नहीं समझता, मैं सोचता हूँ जब अक्सर ही होने वाला तो उसको क्यों ना पॉजिटिव थिंकिंग सोच लिया जाए। तो मैं सोचता हूँ ठीक है, हम किसी के काम ही आ जाते हैं, तो हम इसको वैसे देखने लगते हैं। ये इंटरेस्टिंग, ये अच्छे एडवाइजर क्या अपने साथ या उनसे पूछने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है जिससे समझा जा सकता है। इंटरेस्टिंग, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं आपको सारी यूएसपीज बताएं, नहीं तो ये इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं भी हो सकता था। आपको सिर्फ हम आपके किताबी ज्ञान जो और जगहों पर मिलता है वो हम आपको दे सकते थे, बट 31 तारीख का हम या किसी भी नंबर्स का हमने यूएसपी जानबूझ के रखी ताकि व्यक्तित्व को समझा जा सके। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत तो आपके नेचर से होगी ना। आप और हम आगे स्टॉक मार्केट से दूर रहे। अब आप समझ ही गए हो सर, 4 और 8 को वैसे भी मना करती हूँ, बट यस आप जैसे काम कर रहे हो लाइक दूसरों को एडवाइस करना, वो अगर काम आप करते हो यहाँ पे तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ गुड, बट आईटी सेक्टर्स में स्पेशली आपके लिए स्पेशली ऐड कर देती हूँ। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है 31 मतलब 31 नंबर वालों को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आईटी सेक्टर्स में देखिए, मैंने बोला ना कि आप लोग ट्रेंडी होते हो, आपके माइंड में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, टेक्नोलॉजी से आप लव करते हो, सो गो विद द आईटी सेक्टर्स। आपका मैथ्स भी बहुत अच्छा होगा डिम्पी सर इन स्कूल और कॉलेज, सो आप कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से कर सकते हो। बट इन्वेस्टमेंट के लिए या तो फिर आप किसी और का नंबर यूज कर सकते हो घर में, जैसे हमने काफी सारे 30 नंबर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, तो जिनके लिए ज्यादा अच्छा है वो वाले नंबर पे आप इन्वेस्टमेंट गाइड उस वाले नंबर्स पे कर सकते हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा मैम, विदेश यात्रा, घूमना फिरना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यस सर, बिल्कुल सेटल होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम घूमने के लिए आप डेफिनेटली वहां पे जा सकते हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा मैम, घर परिवार, तो घर परिवार में कैसे रहते हैं अमूमन, कैसा इनका एडजस्टमेंट होती है? देखिए ना, सेम थिंग जैसे दोस्तों के साथ होता है वैसे ही आपकी फैमिली रिलेशंस में भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब आपने बोलना कुछ था और सामने वाला मीनिंग कुछ और ले रहा है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सेम फैमिली में भी आपका यूज हो जाता है, थोड़ा सा आपको संभल के रहना ही पड़ेगा। मतलब आप अगर आपका 100% दे रहे हो और आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे सामने से भी 100% आएगा, तो वैसे नहीं आएगा आपको। ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूँ तो 40 to 50% ही आएगा। अपना 100% देते रहो, सामने वाले से उम्मीदें कम करते रहो। और ये एग्जैक्टली। कहा जाता है, और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी और कई सारे लोगों को सुनने के बेसिस पर भी ये बात कह सकता हूँ। कहते हैं कि आप इच्छाओं को सिर्फ कंट्रोल करके रखो, ना तो मारो ना तो बढ़ाओ। अगर आप उनको कंट्रोल करके भी रखेंगे ना तो तभी काम आपका हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है ये 31 नंबर वालों के लिए नहीं, बकायदा सभी के लिए ही है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं, उम्मीदें बहुत ज्यादा रहेंगी तो स्वाभाविक सी बात है जो नहीं होंगी पूरी, वो फिर गुस्से में और इरिटेशन में तब्दील हो जाएंगी। इच्छाएं, उम्मीदें अगर कंट्रोल्ड होंगी, थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा तो फिर वो गुस्से में तब्दील नहीं होगी, नेचर अच्छा रहेगा। ये अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से, एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से ही आपको पता लग पाएगा। और शीतल मैम के साथ दोनों चीजें हैं, ये अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हैं और साथ ही अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। और जितने भी लोगों से हमने बातचीत की है उससे मेरे को ये भी पता लगा कि अच्छे इंसान के साथ अच्छी दोस्त भी है। तो शीतल मैम ये अच्छा है आपके लिए। और अच्छा मैम, स्वास्थ्य के हिसाब से 31 नंबर वालों के लिए आप क्या बोलेंगे? ओल्ड एज में डेफिनेटली हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओवरवेट ना रहे। आई एग्री कि आप बहुत फूडी हो, बट फूड पे भी आप डाइट फूड थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे तो डेफिनेटली ये वाली प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होगी। बस थोड़ी सी केयर करना आपको जरूरी रहेगा। अगेन वॉक एक्सरसाइज कंपल्सरी रहेगा। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग आपने स्वास्थ्य के हिसाब से बता दिया। अब आता हूँ व्यापार और नौकरी पे। मैम आप इसको यहाँ पे कैसे देखते हैं? थोड़ा सा डरावना नंबर दूं तो चलेगा ना? हाँ बिल्कुल चलेगा। 95% यहाँ पे मैं जॉब सजेशन दूंगी जिनके फैमिली बिजनेस है ना,
वो एक्चुअली उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें 5% आ जाएगा। बट फैमिली बिजनेस भी आपका है तो डेफिनेटली किसी और के नाम पे होना चाहिए, बैकबोन आप रहते हो तो चलेगा। लाइक वैसे अगर आप कर सकते हो तो 5% बिजनेस के लिए। बट अथॉरिटीज मतलब जॉब भी अगर आप करते हो तो हायर पोस्ट पे आप जा सकते हो, सारी अथॉरिटीज आपके पास हो सकती है। तो बेटर आप जॉब अगर करते हो तो मेंटल पीस भी मिलेगा और फाइनेंशियली कंडीशंस भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग आपने बताया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा बिहेवियर आपने बता दिया, और साथ साथ ये भी बता दिया कि भी बिजनेस और नौकरी में अगर आप चुनना चाहते हो तो कोशिश करो नौकरी चुनो। व्यापार को भी, अगर आपका फैमिली बिजनेस भी है, उसको भी टर्म वाइज नौकरी कर लो, कि आप उसको कैसे उसको नौकरी में तब्दील कर सकते हो। आपका ही बिजनेस है, आपके घर का ही बिजनेस है, आपके ही गले में पैसे आने हैं, बस थोड़ा सा तरीका हम बदल लेते हैं, उसको नौकरी की तरह उस व्यापार को एक बार देख लेते हैं। शीतल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपसे फिर से कोई संपर्क करना चाहे तो मैं एक बार जरा आपके एड्रेसेस और ये सब कुछ स्क्रीन पर एक बार दिखा देता हूँ। ये व्हाट्सएप का नंबर आप नीचे देख पा रहे हो, सोशल मीडिया के एड्रेसेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है एक फोटो खींच के रख लीजिए। आपको किसी को भेजना है, किसी को बताना है, खुद का इस्तेमाल करना है, किसी को गाइड करना है, तो आप सीधा सीधा उनको एक तस्वीर भेज दीजिए, इसमें सारे एड्रेसेस लिखे हुए हैं, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मैम आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो आपका डेस्टिनेशन बदला हुआ होगा, तो नए डेस्टिनेशन पे हम आपसे मुलाकात करने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सरप्राइज ही रखते हैं कि किस जगह से हम एक नया शो करेंगे अभी। बट आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।